जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात कर रहा हूँ वरुथनी एकादशी व्रत, जो कि 16 अप्रैल 2023 को है, बार रविवार को है। यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एकादशी व्रत का लाभ कैसे प्राप्त करें। नमस्कार, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ वरुथनी एकादशी के बारे में। यह कब है, क्या महत्व है, क्या कथा है, सुमुहूर्त क्या है, दान हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हर माह में 2 बार एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस साल 16/4/2023 को वरुथनी एकादशी का पड़ रहा है। इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से बुरे भाग्य को भी बदला जा सकता है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दिन सुबह हमें जल्दी उठकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः या नारायण कवच का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर घर पर ही लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनाने चाहिए, नहीं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। फिर आपको कथा सुननी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपापूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है और इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभाग्नि स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। इस प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार श्रवणदान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक का और परलोक दोनों में सुख भोग का प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि भी सब तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत में नरक में पड़ जाते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। दशमी के दिन से ही पहला काशी के बर्तनों का भोजन करना, दूसरा मांस का, तीसरा मसूर की दाल का, चौथा चने का, पांचवा कोदो का, छठा शक का, सातवां शहद का, आठवां दूसरे का अन्न, नवा दूसरी बार भोजन करना, 10वां स्त्री संज्ञान ने किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के समान स्नान करने के फल के बराबर बताया गया है। एकादशी व्रत जो मुहूर्त है, एकादशी प्रारंभ 15 अप्रैल 2023 को रात्रि 8:45 से प्रारंभ होकर 16/4/2023 को साय 6:14 तक रहेगी तथा पारण व्रत तोड़ने का समय 17/4/2023 को प्रातःकाल 5:54 से 8:29 बजे तक रहेगा। जय श्रीमन नारायण। जो भी व्यक्ति इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह नियम अनुसार बताए गए रूप से भगवान का पूजा ध्यान करें तथा पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें। नारायण कवच का पाठ करें। मंत्र जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो भी संकट है, पीड़ा है, आप उसे दूर करें तथा सुख शांति की प्रदान करें। इस प्रकार बोलते हुए पूरे दिन भगवान का ध्यान करते हुए आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना है। इससे भगवान आपको सुख शांति, बल बुद्धि, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति कराएंगे तथा आपके जो भी संकट है, पीड़ा है, उसे भगवान दूर करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जरूर जाप करें।
करें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। धन्यवाद।